अरे YouTube पर वीडियोस भरी पड़ी हैं जो हर कोई ग्रामर पढ़ा रहा है, हर कोई व्याकरण पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहे हैं? ग्रामर तो सबको आती है, सारे ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये क्यों कहूँ? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे वीडियोस देखो तो आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। किस आधार पर मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप अगर एक बार देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि मेरे वीडियोस में एक्स्ट्रा क्या है। मैं आपको रटाती नहीं हूं, मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप रटो। मैं आपसे हमेशा ये बात कहती हूं कि समझ कर पढ़ो, समझो उसको। जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी पिक्चर अपनी आंखों में बसाओ, अपनी आंखों के सामने क्रिएट करो, कोई दृश्य क्रिएट करो। दृश्य क्रिएट करोगे तो आपके सामने जो भी पिक्चर आएगी वो आपके दिमाग से होते हुए आपके दिल को छू जाएगी। जब कोई भी बात दिल को छू जाती है तो उसे आप हमेशा याद रखते हैं। याद रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना? तो बस यही बात है। इसी कारण मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे वीडियोस देखोगे, पूरे वीडियोस देखोगे तभी तो पूरी बात समझ में आएगी। एक वीडियो मेरी अब जाकर वायरल हो रही है, इतने 2 सालों से, बल्कि 4 सालों से बनी हुई थी, और अब जाके किसी ने देखी होगी पूरी, उसे समझा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तब जाकर वो उन्हें शेयर वगैरह की, तब जाकर अब 4 साल में अब जाकर वो वीडियो जो है हजारों में जा रही है, क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं था। अब जब देखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो हम दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो बस यही बात है कि जो मैं बताती हूँ वो और नहीं बताते, क्योंकि वीडियोस तो आप देखेंगे कि आपने एक टॉपिक डाला, हजारों वीडियोस उसी टॉपिक की आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बार अगर आप पूरी बात देखोगे, समझोगे, तभी तो पूरी बात समझ में आएगी। मैं आपको हमेशा रटाने के लिए, कभी भी मैं रटाने की बात नहीं करती, मैं पहचान को ध्यान में रखने की बात करती हूँ। जैसे क्रिया ही ले लो, अभी एक बच्चा मेरे से पढ़ रहा था, मैम क्रिया क्या होती है और काल क्या होता है, क्रिया में काल को मैं कैसे समझूं? तो मैंने कहा बेटे आप अपने आंखों के सामने एक दृश्य लाओ कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। मैंने उससे पूछा आप क्रिकेट खेलते हो? कहता हाँ मैं खेलता हूँ। तो मैंने कहा आप अपने आप दिमाग में इमेजिन करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो खेल रहे हो ये तो होगी क्रिया, क्योंकि आप ये कार्य कर रहे हो। जो भी कार्य इस समय घटना के रूप में आपके आंखों के सामने आ रहा है, हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो क्रिया हो गई। अब क्रिया जो घटित हो रही है इसी समय, प्रेजेंट टाइम में जो घटित हो रही है वो तो है वर्तमान काल। और जो आपने कल के सपने, कल जो घटित होते हुए देखा था, जिसमें था लगा है, जो इस समय नहीं, जो घटित हो गई थी उसमें था लगा है, इसलिए आप उसे पास्ट टेंस कहेंगे, है ना। और जो कार्य अगर हम कहें कि आज हमने मैच को जीत लिया तो कल दूसरे टीम के साथ मैच होगा। अब आप इसको दिमाग में रखो, इमेजिन करो कि कल की हम तैयारी कर रहे हैं, कल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस हम आज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए कर रहे हैं। कल का मैच दिमाग में रखा हुआ है कि कल मैच होगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको दिमाग में रख कर आप खेल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो अभी कल होगा या आने वाले समय में होगा। जिसमें गा लगा हुआ है वो फ्यूचर टेंस हो गया, भविष्य काल हो गया। तो काल और क्रिया को दोनों को एक साथ समझना होता है। जो कार्य हो रहा है, घटना हो रही है, जो घटित हो रहा है, उसमें हमने टेंस को समझना होता है, तभी बात समझ में आती है। अगर हम परिभाषा को रटे, काल के घटने वाली क्रम को काल कहते हैं, और कार्य के होने का बोध हो जहां, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब बच्चे बोध शब्द ही नहीं समझ पाते, बोध शब्द का क्या मतलब है। तो इसलिए किसी भी परिभाषा को समझने के लिए उसे अपनी आंखों के सामने उसका दृश्य उपस्थित करो, तब जाकर वो बात समझ में आती है, और हमेशा के लिए समझ आती है। आप किसी 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए उस बात को समझ पाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा, किसी दुकानों में चले जाओ, किसी की दुकान में तो इतना कुछ बिक रहा होता है, इतनी भीड़ लगी हुई होती है, और दूसरी दुकान में भीड़ ही नहीं होती। क्या इसका क्या कारण है? अरे सामान तो उसके पास भी है, उसके पास भी वो सब कुछ है जो इधर इस वाली दुकान में है। एक व्यक्ति
बहुत अच्छी सी ड्रेस बना के बेच रहा है और दूसरे ने भी वैसी ड्रेस पहनी बनाई हुई है, लगाई हुई है शो केस में, लेकिन उसकी ड्रेस को इतने लोग एक ही ड्रेस को इतने लोग खरीदना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा क्या? साथ में उसकी एक्सेसरीज भी दे रहा है, उसके साथ की जरूरतें भी दे रहा है। तो और इधर वाली दुकान में सिर्फ ड्रेस दे दी है। अब जहां पर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो वहां पे कोई कस्टमर जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कुछ सीख रहे हैं, आपको इजी वे में कुछ जो लैंग्वेज आपके बुक में लिखी हुई है, बुक में तो सभी पढ़ लेंगे, जो टीचर्स है पढ़ाने वाले बुक में से पढ़ के ही बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए आपसे कह रही हूं, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ जो किताबों में नहीं लिखा हुआ। किताबों में क्या नहीं लिखा? किताबों में पहचान नहीं लिखी हुई है, किताबों में पिक्चर नहीं दी हुई है। पिक्चर दी भी हुई है तो वो बोलती चित्र नहीं है, वो चित्र बोल नहीं रहा है। मैं आपको बोल कर बता रही हूँ, इमेजिन करके बता रही हूँ, वो चित्र उपस्थित करके बता रही हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तब बात में ठीक से समझ में आएगी। जो वीडियो मेरी वायरल हुई मैं आपको बताऊं, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है? उसमें रूपक अलंकार बताया हुआ था, अलंकारों की पहचान बताई हुई है। पहचान तो सभी बताते हैं, मैंने कहा ना कि सभी बताते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, सब अपनी अपनी तरह से बताते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या है? मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया? जैसे रूपक अलंकार में सब बच्चे देखते हैं, रटते हैं कि दो शब्द के बीच में डैश लगा होता है, यानी योजक चिन्ह लगा होता है। मैं आपसे कहती हूँ कि योजक चिन्ह हमेशा नहीं होता। सिर्फ अगर आप ये पहचान लेकर चलोगे कि योजक चिन्ह होता है तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे, धोखा खा जाओगे, क्योंकि योजक चिन्ह हमेशा नहीं होता। हमेशा जो बात होती है उसको समझो। दो शब्द हमेशा साथ साथ होते हैं रूपक अलंकार में, जिसमें कि जो तुलना वाले शब्द साथ आते हैं जहां पर, वहां पर रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह हो या ना हो, जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, चंद्र और खिलौना दोनों विशेषण और विशेषण दोनों एक साथ है। चांद के जैसा खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, चरण कमल बंदौ हरि आई। अब यहाँ पे चरण और कमल, चरण कमल अर्थात कमल जैसे चरण, कमल जैसे कोमल चरण है और दोनों एक साथ हैं, इसलिए हम कहेंगे कि रूपक अलंकार है, क्योंकि कमल रूपी चरण, हम इसको जब व्याख्या करेंगे तो कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण। अब समान तो उपमा में भी लगता है, रूपक में भी लगता है और उत्प्रेक्षा में भी लगता है। तो तीनों में हम भेद क्या करेंगे? तीनों में अलग अलग एक पहचान है, आप जिसके कारण कह सकती हैं, 100% यकीन के साथ कह सकती हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है और यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग पहचान है ना। पहचान क्या है? उपमा में क्या पहचान है? सा सी सम सदृश समाना, जिसका अर्थ होता है के समान। के समान है सभी शब्दों में, लेकिन ये सारे शब्द कविता में अंकित होते हैं, इसलिए इसी आधार पर हम 100% कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। अगर उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा में भी तुलना की गई है, लेकिन वहां पर मानो शब्द आता है, मानो ऐसा हो रहा है, मानो ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या शब्द आते हैं? मनो, मनु, जनो, जनहु, जैसा, ऐसा शब्द उसमें अंकित होता है कविता में। इन शब्दों के आधार पर आप कहेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रूपक में जिससे तुलना की गई है वो शब्द भी वहां पर है और साथ साथ आए हैं। यहाँ पर सा सी सम जैसे कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ दोनों शब्द एक साथ आए होते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब उसकी व्याख्या करते हैं तब हम रूपी शब्द लगाकर करते हैं। रूपी यानी कि इस रूप में, जैसे चंद्रमा के रूप में खिलौना, चंद्रमा के समान खिलौना, कमल के समान कोमल चरण, इस तरह से शब्द दोनों एक साथ आए होते हैं। तो यही छोटी छोटी सी पहचान है जो हमारे दिमाग के साथ साथ आंखों के माध्यम से दिमाग में उसकी जब तस्वीर छप जाती है तब हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। बस यही कारण है कि हम सालों साल बिना पुस्तक के, बिना किताबों के,
बिना किताब की परिभाषा रटे हम हमेशा के लिए इस परिभाषा को याद कर लेते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम देख लो, संज्ञा किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10th के बच्चे से भी पूछ लो कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो वो परिभाषा के शब्दों को दिमाग में, शब्दों को की पिक्चर दिमाग में लाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, कुछ ऐसा ही लिखा था किताब में, कुछ व्यक्ति, हाँ याद आ गया, वस्तु, स्थान, हाँ स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, इस तरह से बच्चा बताता है, क्योंकि उसने डेफिनेशन रटी है, उसकी पिक्चर दिमाग में नहीं रखी उसने, इसलिए उसे दिक्कत हो रही है। अब परिभाषा कब तक याद रहेगी? जब तक हम उसे बार बार हर रोज रिपीट नहीं करेंगे। जबकि संज्ञा की परिभाषा पहली क्लास से लेकर थ्रू आउट हर क्लास तक चलती है, लेकिन फिर भी बच्चे संज्ञा की परिभाषा नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उसकी पिक्चर नहीं दिमाग में रखी हुई है कि संज्ञा किसी भी चीज का नाम है। मैं सर्वनाम हूं और मेरा नाम, जो भी मेरा नाम है वो संज्ञा है। अब मेरा नाम, मैं जीती जागती तस्वीर हूं आपके सामने, जीती जागती हूं, और मेरा नाम जो मैं आप जिसके शब्द आप सुन रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम अरुणा है, तो अरुणा शब्द भी संज्ञा है। अब ये जिसके माध्यम से देख रहे हैं, ये फोन है या टीवी है, जिसके माध्यम से भी आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी संज्ञा है। किसी भी चीज का नाम ही तो संज्ञा है, नाम। और जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसको कोई ना कोई नाम तो दिया ही होता है ना। अब जैसे मैं बोल रही हूं तो बोल भी संज्ञा है, बोलना क्रिया है, लेकिन जो शब्द निकल रहे हैं ये भी संज्ञा है ना। अब जितने भी शब्द हैं, प्रकृति से लेकर कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजों को भी देख लो, यूज आने वाली हर चीज, जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम तो रखा ही हुआ है। तो जिस भी चीज का नाम है, जहां हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, घर का भी नाम रखा हुआ है। हमने कोई पेट पाला हुआ, पेट का भी नाम है। तो किसी भी चीज का नाम जिसकी पिक्चर हम अपनी आंखों में बसा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम हम बोल रहे हैं, उसकी पिक्चर भी तो साथ में आंखों के सामने आ रही है ना। तो वो नाम ही तो संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। इसलिए जब भी संज्ञा को कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी नहीं, पहले संज्ञा एक नाम है, किसी भी चीज का नाम। अब उसके बाद आप कहो नाम किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी शहर का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है। जिस भी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी वस्तु को हमने कोई नाम दे दिया, तो वो संज्ञा है। सिर्फ इतना ही तो समझना ना कि मेरे वीडियोस को पूरा देखो, तभी तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो जितने भी ग्रामर, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, वो हर एक चीज को मैंने विस्तार से बताया भी है, और विस्तार के साथ साथ उसकी पहचान भी बताई है। अगर आपने एक बार पहचान सीख ली, तब आप कभी मार नहीं खाएंगे। चाहे कई सालों के बाद वो प्रश्न आपके सामने आ जाए, तब भी आप उसका उत्तर बखूबी दे पाएंगे। बस यही बात बतानी थी कि मेरे वीडियोस आप देखें, पूरा देखें, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी करें, ताकि बाकी बच्चे आपके साथ के जो दूसरे हैं, जो आसपास हैं, उन तक भी वीडियो पहुंचाए, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं और उसको, परिभाषा को समझें, महसूस करें, दिमाग के साथ, पिक्चर के साथ महसूस करें कि यह जो हम परिभाषा याद कर रहे हैं, एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम क्यों याद कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें हमारी पूरी जिंदगी भर साथ साथ काम आती हैं, हमारे डेली की लाइफ में यूज होती है चीजें, व्यवहार में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम हिंदी तो सबसे अधिक बोलते हैं, घरों में भी, घरों में, स्कूल में, रास्ते में, हर जगह। इंग्लिश तो बहुत कम बोलते हैं। जो बच्चे ऑफिस जब वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तब इंग्लिश में बात करते हैं। वैसे तो हम हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी अगर आपकी भाषा है,
हिंदी हर जगह यूज हो रही है, तो इसको सही तो उच्चारण करो, इसकी सही समझ तो रखो कि इसको बोलना कैसे है, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। इन शब्दों को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह हमारी बोलचाल की भाषा के साथ साथ व्यावसायिक भाषा भी है ना। तो इसलिए भाषा को समझने के लिए उसकी बारीकियों पर ध्यान दो। बारीकियां जब तक हम नहीं देख पाएंगे, जब तक समझ नहीं पाएंगे, हम किसी भी चीज की गहराई को नहीं नाप सकते। समुद्र में उतरने के लिए अपने आप को गहराई में उतारना पड़ता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हम याद नहीं रख सकते। जब तक हम गहराई में उतर कर, जब तक हम खुद से प्रैक्टिकली काम ना करें, जब हम गहराई में उतरते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसमें से जो भी सीप या मोती वगैरह जो निकलते हैं, उस चीज को हम रटते नहीं है, उस चीज को हम कहानी की तरह किसी औरों को सुनाते हैं, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है जाकर। इसीलिए इस तरह से भाषा भी एक तरह से समुद्र है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ता है, उसकी बारीकियों को समझना पड़ता है, तब जाकर भाषा हमारे दिमाग में गहराई तक पहुंच पाती है। उसको अनुभव में लेकर हम जब किसी और को बताते हैं, तब वो भाषा नया ही रूप ले लेती है, एक ज्ञान का रूप ले लेती है, एक अनुभव में भीगे हुए शब्दों का उपयोग होता है। जब अनुभव के साथ भीगे हुए शब्द हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब दूसरे के दिमाग में भी वो शब्द अंकित हो जाते, कभी ना भूलने के लिए।